सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो सत्य घटना है वो दिल्ली में रहने वाली पूनम शर्मा जी की है। पूनम शर्मा जी के लड्डू गोपाल जो हैं बहुत ही चमत्कारी हैं, बहुत ही लीला करते हैं। वो अपने लड्डू गोपाल की पुत्र के रूप में सेवा करती हैं, एक रिश्ते के साथ उनके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि भक्ति में, लड्डू गोपाल की सेवा में उनसे कोई रिश्ते के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो आपके जीवन में चमत्कार भी करेंगे, आपको अनुभूति भी कराएँगे, आपके साथ लीलाएँ भी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ उनको भगवान मान के एक मूर्ति की उसमें सेवा कर रहे हैं, तो आपको कोई भी लीला, उनकी कोई भी अनुभूति समझ में नहीं आएगी। इसलिए उनके साथ कोई रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पूनम जी ने उनको पुत्र के रूप में सेवा की और उनके जीवन में इतने चमत्कार हुए, इतनी लीलाएँ करते हैं, इतनी अनुभूति कराते हैं। उनके जीवन में सबसे पहला चमत्कार तो ये है कि उनको 15 साल के बाद उनके बच्चे हुए हैं, वो भी लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से, उनकी भक्ति की वजह से, क्योंकि वो हर तरीके से हार चुकी थी, तब कहीं भगवान में उनका इतना विश्वास हुआ और उनकी कृपा हुई और 15 साल के बाद उनको बच्चे हुए। और ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं। उनके हस्बैंड की अभी-अभी तबीयत भी खराब थी, जो कि ऐसे स्टेज में हो गए थे कि मुश्किल था बचना, लेकिन उनको विश्वास था अपने कन्हैया के ऊपर, अपने लड्डू गोपाल के ऊपर, कि जो कि 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन अब वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है, ऑफ़िस जाने लगे हैं। तो ये ऐसी कृपा होती है, ऐसी दया होती है, कब होती है जब हम उनके ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी बात कहते हैं और भरोसा होता है हमें अपने कन्हैया के ऊपर कि उनके रहते कभी कुछ नहीं होगा। और फिर ये चीज़ें ऐसी होती हैं, जन्म और मृत्यु, जो कि किसी के हाथ में नहीं होती है और किसी को ना तो दोष देना चाहिए और ना ही कुछ वो, क्योंकि ये सब हमारे प्रारब्ध के होते हैं। किसका कितने दिन का साथ है और किसका कितने दिन का जीवन है, ये सब ईश्वर के हाथ है, सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान से प्रार्थना ये करना चाहिए कि जितने दिन का जीवन है, जितने दिन हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान की जब हम भक्ति करते हैं ना, तो ऐसी-ऐसी कृपा होती है कि जिसकी उम्मीद नहीं होती है। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। और एक लीला तो इनके जो कन्हैया हैं, कन्हैया तो रोज़ ही उनकी कोई ना कोई लीला करते हैं, लेकिन उनमें से एक लीला बहुत ही अनोखी लीला है, जो कि वो हमेशा ऐसी छोटी-मोटी तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी लीला थी कि जिसको सुनकर आपका भी जो मन है ना बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा। उनके जो कन्हैया देखो, उनके बस कन्हैया नहीं, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हर किसी के लड्डू गोपाल अनुभूति कराते हैं, उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं, उनके साथ लीलाएँ करते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल हैं, आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और आपके लड्डू गोपाल कोई अनुभूति नहीं कराते हैं, कोई लीला नहीं कराते हैं, स्वप्न में दर्शन भी नहीं देते हैं, तो आप इस बात को ज़रूर मान लीजिए कि आपकी सेवा में आपने अभी तक उनके साथ कोई रिश्ते के साथ नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपके लड्डू गोपाल आपको अनुभूति नहीं करा रहे हैं, कोई लीला नहीं करा रहे हैं, या कि फिर आपसे सेवा में कोई त्रुटि हो रही है। तो अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही ये पूनम जी गई हुई थी वृंदावन। बहुत दिन से मन था, क्योंकि इनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ये बहुत टाइम हो गया था, जा नहीं पाई थी। अब जब तबीयत ठीक हुई, भगवान की कृपा हुई, राधा रानी की कृपा हुई, लड्डू गोपाल की कृपा हुई, तो इनको जाने का मौका मिला। और कहते हैं ना कि वृंदावन हम अपने चाहने से नहीं जा सकते, जब तक बिहारी जी की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारे लड्डू गोपाल की कृपा नहीं होगी, तब तक हम वहाँ जा नहीं सकते। तो कृपा ही समझिए, अगर आप भी जाते हैं वृंदावन, तो इसमें अपने लड्डू गोपाल और बिहारी जी की बहुत ही कृपा समझिए, आपके ऊपर बहुत कृपा है। तो यही सोच के वो गईं, और है तो बुलावा आया उनका बिहारी जी की तरफ से,
तो वो गईं और उनके मन में ये इच्छा थी, वीडियो देखती थी वो प्रेमानंद जी महाराज के, तो ये था मन में कि आज तो प्रेमानंद जी को देखना ही है। जैसे जो वो परिक्रमा मार्ग में निकलते हैं ना, तो उनकी भी बहुत इच्छा हुई, सब रंगोली बनाते हैं, सब वो करते हैं। बहुत देर से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं कि हम उनकी एक झलक मिल जाए। और सच में प्रेमानंद जी के आप वीडियो सुनिए, आप उनके दर्शन करिए, ये समझिए कि वो दिव्य मूर्ति हैं। इतनी कृपा है उनके ऊपर राधा रानी की। बहुत से संत महाराज तो ये भी कहते हैं कि वो तो स्वयं राधा रानी ही हैं, जो उनके मुंह से एक एक शब्द निकलते हैं। देखो, वृंदावन में इतने संत हैं और पूरे हमारे भारत देश में एक से एक संत हैं, सब हैं, लेकिन उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द इतने बिल्कुल हृदय तक छू जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस उनके प्रवचन को सुनते रहें, इतनी भक्ति जगती है। और हमसे कोई अगर कुछ भी हमारे मन में शंका है, कोई भी संदेह है, उनकी किसी न किसी वीडियो में उस शंका का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ हमारे मन में कुछ भाव आ रहे हैं कि हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, या कि ये सही है या गलत, और आपको किसी न किसी माध्यम से उनका कोई ना कोई ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिससे कि आपको भक्ति के मार्ग में चलने में बहुत ही आसानी होगी, और आपके मन में कोई भी शंका है, संदेह है, वो आपके दूर हो जाएंगे। मतलब ये समझिए कि साक्षात उनके ऊपर कृष्ण भगवान की, राधा रानी की कृपा है। ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं, और वो कई बार ऐसे बोल चुके हैं कि ये जो आप लोगों को दिखता है ना सामने, मैं नहीं हूँ, ये सब कृपा है राधा रानी की। मेरे बोले हुए शब्द सब इनको पकड़ के रखो, ये मेरे वाक्य नहीं है, ये राधा रानी के वाक्य हैं। और सच में जब कृपा होती है ना तो ऐसे होती है। देखो, हजारों की संख्या में आपने देखा होगा कि इतनी भीड़ वृंदावन में, जितनी भीड़ बिहारी जी के मंदिर में नहीं होती, उतनी भीड़ आजकल उनके दर्शन करने के लिए रास्ते में भीड़ खड़ी होती है। और इतने दूर दूर से लोग आते हैं, इतनी सुंदर सुंदर रंगोली उनके आने के लिए, उनके दर्शन के लिए आदमी वो करता है, अपने अपने भाव वो प्रकट करते हैं कि हमको किसी भी बहाने उनके दर्शन हो। और उनके अगर दर्शन हो गए और उनकी नज़र से नज़र अगर मिल गई ना, तो आप समझिए कि आपको तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। इतनी कृपा है उनके ऊपर और उन भक्तों के ऊपर जिनको कि महाराज के दर्शन होते हैं। ऐसे ही सोच के ये भी गई थी ये पूनम जी भी गई थी कि मैं आज तो ज़रूर इनके दर्शन करूंगी महाराज जी के। लेकिन जब हम कुछ सोच के जाते हैं ना, तो भगवान हमारी परीक्षा, अगर हम बिना सोचे चले जाएं, बिना उसके हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं है, तो चाहे बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन हम बहुत प्लानिंग करके जाते हैं, बहुत कुछ सोच के जाते हैं, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे दर्शन होंगे, ऐसे, तो उसमें ऐसे हमको ना बहुत भगवान की परीक्षा, भगवान हमसे बहुत परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही लिए इनकी परीक्षा। अब जब ये खड़ी हैं, ठंड का टाइम है और खड़े हैं दर्शन के लिए सब भक्त, बहुत सारे भक्त, इतने में थोड़ी देर से उनके जो सेवादार होते हैं वो आ जाते हैं। अनाउंसमेंट होता है कि आज महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं, इस वजह से आज वो परिक्रमा में नहीं निकलेंगे। अब तो पूनम जी का ये समझो कि उनका तो बिल्कुल दिल टूट जाता है, इतनी उदास हो जाती हैं कि बताओ कितनी दिनों के बाद मैं आई हूँ। आज मेरा इतना मन था, इतनी इच्छा थी कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाते, कृपा हो जाती उनकी, ऐसे मन में सोच रही थी। और अपने कन्हैया को वो गोदी में ली थी और कहती हैं कि अब तुम जानो, मुझे दर्शन चाहिए उनके, मुझे दर्शन करना है ऐसे। लेकिन अब अनाउंसमेंट हो गया, सारे भक्त जाने लगे, तो अब ये क्या करती खड़े होके, जब वो सेवादार ही बोल दिए कि आज वो नहीं आएंगे। अब ये आके अपने जहाँ रुकी हुई थी होटल में, कमरे रूम में, वहाँ आ जाते हैं सब लोग और ये थोड़ी देर के लिए आराम करती हैं। और जब वो लेटती हैं तो इनको स्वप्न में राधा रानी ऐसे दर्शन देती हैं, इतनी, और कौन सी राधा रानी, जो प्रेमानंद जी महाराज जिनकी सेवा करते हैं, जो उनके वहाँ पे राधा रानी है ना, वही राधा रानी झूला झूलते हुए जो वो जल में विहार कराते हैं प्रेमानंद जी महाराज,
उनके ऐसे दर्शन होते हैं तो देखो ये कृपा है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को भी राधा रानी का ही ऐसा लोग कहते हैं कि ये साक्षात राधा रानी है, राधा रानी का रूप है, ऐसे सबके भाव हैं। तो राधा रानी के दर्शन होना तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। कन्हैया जी दर्शन देना और राधा रानी के दर्शन होना बहुत ही भाग्य की बात है, और वो भी वृंदावन जैसे स्थान में। तो भगवान ये कह रहे हैं, कन्हैया जी उनके ये कहलाना चाह रहे हैं कि तू परेशान मत हो, अगर उनके दर्शन नहीं हुए तो यहाँ पे ऐसे दर्शन मिल गए। तो इतनी दया करते हैं जब हम अपने कन्हैया से ना कोई भी बात भाव के साथ बोलते हैं तो वो जरूर कृपा करते हैं हमारे ऊपर, चाहे वो साक्षात वैसे ना करके दूसरे रूप में कराते हैं, लेकिन दर्शन जरूर कराते हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष वैसे दर्शन हो। तो इनको वैसे दर्शन ना हो के प्रेमानंद जी महाराज के, इनको राधा रानी के रूप में दर्शन हुए। पूनम जी बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं कि चलो मुझे दर्शन तो मिले, और अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को बहुत धन्यवाद देती हैं कि लाला तेरी बहुत बहुत धन्यवाद है तेरा, जो कि इतनी कृपा की। और फिर आ जाती हैं वो अपने घर। अब 1-2 दिन घूम घाम के फिर क्या होता है, एक और लीला इनके साथ घटती है कि अब देखो ठंड का टाइम है, हर भक्त कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से नहलाते हैं, मतलब ऐसे पानी से नहलाते हैं जैसे पानी से हम नहाते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। लेकिन इनके जो लड्डू गोपाल हैं इतनी लीला करते हैं, इतने नटखट हैं कि जब इनको नहाना नहीं होता ना, और पूनम जी कहती हैं कि मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि पहले से पानी गर्म करके रख लूँ फिर उनके कपड़े निकालूँ सब कुछ, मैं सारी व्यवस्था पहले कर लेती हूँ, उसके बाद पानी गर्म करती हूँ और तुरंत फिर उनको नहलाती हूँ, मतलब कि जिसमें पानी ठंडा ना हो जाए, इस वजह से। तो कहती हैं कि कई बार, एक बार हुआ तो मुझे लगा चलो ऐसे ही है, हो सकता है पहले से मैं रख दी हूँ, एक बार नहीं कई बार उनके लड्डू गोपाल ऐसी लीला किए कि वो पानी रखती हैं और गरम गरम पानी, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से उन्होंने बताया ना कि मैं पहले सारी व्यवस्था करती हूँ और उसके बाद पानी, लेकिन कपड़े उतारी, उनको बिठा ली वहाँ पे जिस भी पात्र में नहलाती हैं अपने लड्डू गोपाल को, और जैसे ही वो नहलाने के लिए करती हैं वैसे ही पानी ठंडा। और फिर उन्होंने सोचा कि अरे आज चलो, फिर ये भक्त का भाव होता है कि अरे पानी ठंडा हो गया, तो फिर दोबारा वो करती हैं, पानी गर्म करती हैं और फिर नहलाने के लिए आती हैं, फिर कपड़ा टॉवल सब कुछ वो करती हैं, व्यवस्था करती हैं, और जैसे ही नहलाने के लिए करती हैं फिर पानी ठंडा। बोले ये क्या है, 2-2 मिनट में इतनी इतनी मतलब इतना गर्म पानी कर रही हूँ और 1-1 2-2 मिनट में कैसे ठंडा हो जा रहा है। फिर उनका भाव आता है कि चलो आज लाला को लगता है नहाना नहीं है। ऐसे ही तो हमारे बच्चे करते हैं ना, जब बच्चों को नहीं नहाना होता तो कोई ना कोई बहाना करते हैं ना, ऐसे ही हमारे जब भाव जुड़ा रहता है अपने कन्हैया के साथ तो ऐसी लीलाएं करते हैं। तो वो फिर जब वो ऐसे करते हैं तो फिर उनको वो ऐसे गर्म पानी से टॉवल से मतलब गीला करके और उनका मुंह पोंछ देती हैं, हाथ मुंह अच्छे से पोंछ दी, तेल लगा दी, मालिश कर दी और फिर कपड़े पहना देती हैं। बोली एक बार नहीं, ये ऐसी लीला मेरे साथ कई बार करते हैं कि मैं पानी गर्म करके रखती हूँ और जब ज़्यादा ठंड होती है उस दिन अधिकतर ये होता है कि उनको नहाना नहीं होता, वो किसी न किसी बहाने से पानी ठंडा कर देते हैं, तो मेरा फिर भाव आता है कि आज इनको नहाना नहीं है। तो ये भक्त के भाव होते हैं। अगर आपके भी भाव जुड़े हुए हैं अपने कन्हैया के साथ, आप भी उनको किसी रिश्ते के साथ मानते हैं, किसी रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लड्डू गोपाल भी ज़रूर लीलाएं करते होंगे, लेकिन उसके साथ अगर नहीं करते तो आपको उनको किसी रिश्ते के साथ जोड़ना है। तो आप भी उनके साथ किसी रिश्ते के साथ जुड़िए जिसमें कि आपके लड्डू गोपाल भी आपकी लीला करें, आपके साथ कोई अनुभूति कराएं, जैसे कि पूनम जी के लड्डू गोपाल कराते हैं और भी भक्तों के लड्डू गोपाल कराते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।